नारायण भगवान की जय। आप सभी को श्री कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री सुज्जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को कार्तिक मास का 28वां अध्याय सुनाते हैं। श्री सुज्जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहने लगे कि धर्मदत्त ने पूछा कि हे देवराज, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल बन गए तथा भगवान नारायण के सबसे प्रिय भक्त बन गए। तब श्री सुज्जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहने लगे कि प्राचीन काल में वृणबंधु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से 2 सुंदर बालक हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए और जय और अजय दोनों ही भगवान विष्णु के शालीग्राम के नारायण गोविंद गोपाल के बहुत बड़े भगत थे। दोनों धर्मात्मा थे, धर्म की राह पर चलने वाले, धर्म का आचरण करने वाले तथा भगवान नारायण की भक्ति में लीन रहने वाले। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे, भगवान विष्णु का व्रत करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न हुआ करते थे। भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर इन दोनों को नित्य पूजा के समय दर्शन दिया करते थे तथा इस प्रकार से भक्ति भाव से ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देव ऋषि नारद जी गणों के सहित राजा के यज्ञ में पधारे। राजा ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा। उस यज्ञ में अनेक प्रकार के संत महात्मा वहां पधारे तथा उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। बड़ी सुंदर विधि से, बड़े धार्मिक विधान से इस यज्ञ को संपूर्ण करवाया और यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई तो मारुत राजा ने जय और अजय को दक्षिणा के रूप में बहुत सा धन प्रदान किया। जब मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन प्रदान किया तो वो दोनों भाई दक्षिणा लेकर अपने आश्रम की तरफ चलने लगे। जब वह अपने आश्रम की तरफ गए तो धन का बंटवारा करते समय दोनों भाई आपस में झगड़ा होने लगा। कहने लगे कि जितना भी धन है उसका बराबर हिस्सा होना चाहिए। जय ने अजय से कहा कि धन के बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा नहीं भैया नहीं, जिसे जितना धन मिला है उसे उतना ही धन रखना चाहिए, बाकी धन पर उसने लालच नहीं करना चाहिए। तब जय ने क्रोध में आकर अजय को श्राप दे दिया। कहने लगे कि तुम धन लेकर देना नहीं चाहते, इसलिए तुम जाकर ग्राह बन जाओ। जैसे अजय को ये श्राप मिला, अजय से भी सहन नहीं हुआ। अजय ने भी जय को श्राप दे दिया। कहने लगे तू भी ज्यादा अभिमानी बन रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू जाकर हस्त योनि में हाथी बन जा। इस प्रकार से जय को ग्राह होने का और अजय को हाथी होने का श्राप प्राप्त हो गया। इस प्रकार से जब दोनों को एक दूसरे को श्राप दे दिया, थोड़े समय बीत जाने के बाद उनका मन शांत हुआ तो अब तो उनको काफी चिंता होने लगी। वह कहने लगे हमने जाने अनजाने में क्रोध पूर्वक एक दूसरे को श्राप दे दिया और इस श्राप के कारण हमने अब पशु योनि में जाना पड़ेगा। अरे हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा? इस प्रकार आपस में विचार करने लगे। जब वह थोड़ी समय बाद संध्या हो गई, संध्या का समय निकट आया तो वह भगवान की पूजा करने के लिए बैठ गए। नित्य की तरह भगवान उन्हें रोज दर्शन देने आते थे। आज जैसे ही भगवान दर्शन देने आए, दोनों हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना करने लगे। कहने लगे कि भगवान नारायण हमें क्षमा करो, हमसे ये कैसा अपराध हो गया कि हमने एक दूसरे को श्राप दे दिया। दोनों ने प्रभु से कहा कि हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी के योनि में तथा मगरमच्छ की योनि में जाने के बाद हमारा उद्धार कैसे होगा? भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे भक्तों की वाणी कभी भी असत्य नहीं होती, ये हमेशा सत्य होती है। यमराज भी इनको अन्यथा नहीं कर सकते।
पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था। राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने शापों को भोग कर मेरे लोक को प्राप्त होगे, क्योंकि तुमने जो एक दूसरे को श्राप दिया है उसका फल तुमने भुगतना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारा उद्धार अवश्य करूंगा। कहने लगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और फिर गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी में वह दोनों भाई चले गए। जाति स्मरण होने के कारण, भगवान का आशीर्वाद होने के कारण उनकी स्मरण शक्ति बनी रही, उनको सब कुछ याद रहा तथा इस योनि में भी भगवान विष्णु के व्रत आदि किया करते थे, पूजा पाठ आदि अपने मन से किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णिमा को वह हाथी स्नान करने के लिए गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी के पैर को पकड़ लिया कि इसने मुझे श्राप दिया था, इसका पैर पकड़ लिया। तो जैसे ही हाथी का पैर पकड़ा, अब तो हाथी अपने प्राणों को बचाने लगा और बचाते बचाते भगवान को पुकारने लगा। भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा, स्मरण करने लगा। इतने में तो कुछ समय में ही भगवान नारायण तुरंत शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान सुदर्शन चक्र को धारण कर कर वहां प्रकट हो गए तथा वहां प्रकट होकर उन्होंने अपने चक्र से ग्राह के सिर को काट डाला। ग्राह का उद्धार हो गया। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध हो गया। चक्र के आगाज से वह पत्थरों में चिन्ह बने हुए हैं। आज भी वह चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं। वह दोनों जय तथा अजय जो ग्राह तथा हस्त योनि में थे, उन दोनों का कल्याण हो गया। वह दोनों जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। तथा हे प्रिय, आपने जो विष्णु के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था, उसके उत्तर मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से ये भगवान के द्वारपाल बने। तुम्हें भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर नित्य भगवान का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीवन को समदृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रति स्नान करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। एकादशी के व्रत करो। गौ ब्राह्मण वैष्णव की सेवा हर समय तैयार रहो। व्रत करने वाले को मसूर की दाल, बैंगन के साग को कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसे करने पर तुम शरीर का त्याग कर हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले, इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ दान यज्ञ दूसरा कोई नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है, जिसके आधा फल तुमने कलहा को दे दिया। इसके बाद हम कला को बैकुंठ में लेकर जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार से धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलहा को साथ लेकर विष्णु के पार्षद बैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त भी उनके आदेशानुसार विष्णु के व्रत में तल्लीन रहा। जब उसका देहांत हो गया तो अपनी स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। और हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल में इस इतिहास को सुनता है, सुनाता है, वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसलिए श्री सुत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहने लगे, इस प्रकार से जय और अजय भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के द्वारपाल बने और उन सब का कल्याण हो गया और भगवान के भगवत धाम को प्राप्त किया। इस प्रकार से श्री सुत जी महाराज ने शौनकादिक 88,000 ऋषियों को ये बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई। बोलिए नारायण भगवान की जय।